मेरठ के सौरभ की कहानी उसकी कातिल पत्नी मुस्कान की कहानी और उसके सन की आशिक साहिल की कहानी। लेकिन इस कहानी में सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी भी है और धोखे और हत्या का दस्तावेज भी है। लेकिन मुस्कान के माँ बाप भी इसी कहानी में हैं, जिनकी वजह से सौरभ की लाश आधे महीने बाद सीमेंट से चुनवाए गए ड्रम से निकल पाई। सौरभ को इंसाफ उसके उन सास ससुर की वजह से मिल रहा है, जिनकी मर्जी के खिलाफ उसने लव मैरिज की थी। आज क से कहानी के इस एपिसोड में देखिए मेरठ के सनसनीखेज सौरभ मर्डर मिस्ट्री की कहानी, जो आपको हैरान कर देगी। इस कहानी के 3 किरदार हैं, सौरभ, उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का सनकी प्रेमी साहिल। साल था 2016 जब पहली बार मुस्कान से सौरभ की मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान के घर वाले तो शादी को तैयार थे, लेकिन सौरभ के नहीं। लेकिन इश्क कहां घर वालों की सुनता है। सौरभ ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली थी। मेरठ में ही किराए के मकान में मुस्कान के साथ वो रहने लगा था। 6 महीने बाद सौरभ नौकरी पर लंदन चला गया। लेकिन शादी के बाद पता चला कि सौरभ तो दरअसल मर्चेंट नेवी में नहीं, बल्कि वो तो लंदन में किसी बेकरी में काम करता है। उसके पास बहुत पैसे भी नहीं थे। मुस्कान और सौरभ की तब तक एक बेटी हो चुकी थी। सौरभ लंदन में रहता था तो मुस्कान मेरठ में किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। इसी दौरान मोहल्ले के साहिल से उसकी मुलाकात होती है। जल्दी ही ये मुलाकात दोनों को करीब ले आती है। साहिल लगातार मुस्कान के घर आता जाता रहता है। दोनों साथ में शराब पीते हैं। मकान मालिक दोनों के रिश्तों को भाप जाता है। 2 साल बाद 2021 में जब सौरभ लंदन से वापस मेरठ आया तो मकान मालिक ने उसे मुस्कान और साहिल के बारे में सब कुछ बता दिया। इसी बात पर सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा हो जाता है। सौरभ मुस्कान और उसके प्रेमी की चैट्स भी पढ़ लेता है। बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ ने मुस्कान को कहा कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन मुस्कान इनकार कर देती है। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, लेकिन इस दौरान भी मुस्कान लगातार साहिल से बातचीत करती रहती है। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ एक बार फिर लंदन चला जाता है। इस कहानी का तीसरा किरदार यानी साहिल शुक्ला अंधविश्वास और तंत्र मंत्र पर काफी यकीन करता था। उसने अपनी मरी हुई मां के नाम से एक स्नैपचैट अकाउंट भी बना रखा था। उसे लगता था कि उसकी मां उससे बात करती है। मुस्कान को भी ये बात पता थी। उसने अपने भाई के फोन से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया साहिल की मां के नाम से। वो साहिल से उसकी मां बनकर लगातार बात करती और कहती कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, उसे छोड़ना मत। नशे और अंधविश्वास में धुत रहने वाले साहिल को लगा कि उसकी मां वाकई उससे बात कर रही है। इसलिए भी मरी हुई मां का आदेश मानते हुए वो हर हाल में मुस्कान से शादी करना चाहता था। लेकिन इसके लिए मुस्कान के पति सौरभ को रास्ते से हटाने की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साहिल ऐसा चाहता था, मुस्कान भी यही चाहती थी। अंधविश्वास के कारण साहिल ने मुस्कान से कहा कि उसके पति की हत्या वो खुद करेगी। पहला वार उसे ही सौरभ के सीने पर करना होगा। मुस्कान मान जाती है। सौरभ 2 साल बाद लंदन से लौटने वाला था, मुस्कान और बेटी पीहू का बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन मेरठ में साहिल और मुस्कान उसकी मौत की योजना बना चुके थे। लंदन से पति सौरभ अपने घर मेरठ लौटता है, उस पत्नी के पास जिससे उसने लव मैरिज की थी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर। लेकिन सौरभ को क्या मालूम था कि जिस मुस्कान की वजह से उसने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था, वो खुद अवैध संबंधों के चक्कर में उसकी मौत का प्लान बनाकर बैठी थी। आपको बता दें कि 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। इसके चलते 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया, पत्नी और बेटी का बर्थडे भी मनाया और 2 मार्च को मेरठ के ब्रह्मपुरी में रह रही अपनी मां से मिलने वो उनके घर गया था। 3 मार्च को मुस्कान और सौरभ की बेटी पीहू का आखिरी एग्जाम था।
एग्जाम के बाद बेटी को मुस्कान ने अपनी मां के घर भेज दिया था। सौरभ की हत्या तो अपने बर्थडे वाले दिन ही वो करने वाली थी, लेकिन सौरभ ने उस दिन शराब पी ही नहीं थी जिसमें मुस्कान नशे की गोली मिलाने वाली थी। 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ का फेवरेट कोफ्ता बनाया, उसमें बेहोशी की दवा भी मिला दी। खाने के बाद सौरभ कुछ देर बाद बेहोश हो गया। फिर मुस्कान ने साहिल को फोन मिलाया और घर बुलाया। उसके बाद साहिल मुस्कान के हाथ में चाकू देता है। पहला वार सौरभ के सीने पर मुस्कान ही करती है। उसके बाद ताबड़तोड़ वार कर साहिल और मुस्कान ने सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सनकी साहिल अपने साथ सौरभ की दोनों हथेलियां और सर काट कर ले गया। बाकी बची लाश को एक ड्रम में सीमेंट डालकर चुनवा दिया गया था। मेरठ में पति की हत्या कर शव के टुकड़े करने के बाद पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल मौज मस्ती करने चली जाती है। शिमला से मुस्कान वापस मायके अकेले लौटी। मां ने दामाद सौरभ के बारे में पूछा। मुस्कान ने पहले तो मां को इधर उधर की बातें कर गुमराह करने की कोशिश की। बार बार पूछने पर मुस्कान ने बताया कि सौरभ को मार दिया गया है। ये बात सुनकर उसकी मां और अन्य परिजन हैरान रह जाते हैं। मंगलवार दोपहर बेटी को लेकर मां ब्रह्मपुरी थाने पहुंचती है। पुलिस को पति के कत्ल की कहानी सुनाती है। मुस्कान के मां बाप अपनी ही हत्यारी बेटी के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में सौरभ के हत्यारे चढ़ चुके हैं। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे हैं। सौरभ कुमार को तकलीफदेह मौत के 15 दिनों के बाद जाकर चिता नसीब हो पाई, लेकिन इस कहानी ने रिश्तों, शादी और मोहब्बत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के तौर पर हम कितने खोखले होते जा रहे हैं। ये कहानी बेहद खौफनाक है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि यह हमारे समाज के बीच घटी एक कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पिछली कहानियों को लाखों लोगों ने प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं इस कहानी पर आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।